पेनक्रियाज जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाता है। रख दीजिए पेन, पेन रख दीजिए महाराज, रख दीजिए। इंसुलिन का काम क्या होता है वो समझिएगा, और थ्रू आउट जो है पूरा बॉडी के बारे में चर्चा कर देते हैं आपको, ताकि पूरा का पूरा कार्य समझ में आ जाएगा आपके कि इंसुलिन जो है वो करता क्या है। ठीक है, ये है आप, और आप जो है खाना खाएं तो खाना कहाँ पहुंचेगा? तो गर्दन लंबा हो गया है, इधर पेट है ना, पेट में आपके खाना पहुंचा, यहाँ करीब 3 से 4 घंटा खाना रहता है और उसको बोलते हैं डाइजेशन। यहाँ से होता हुआ खाना कहाँ पहुंच गया है? आपके स्टमक में, और स्टमक के बाद फिर इंटेस्टाइन से होता हुआ आगे पहुंचेगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो यहाँ पे चलता है उसको बोलते हैं डाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा, 3-4 घंटे में जो भी आप खाना खाएं, मान लीजिए कि आप खाना खाए हैं रोटी, चावल, दाल, मुर्गा, मछली, अंडा, दूध, दही, जो कुछ भी आप खाए हैं, तो कम जो भी आप खाइएगा उससे आपको 3 चीजें उपस्थित होंगी खाने में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इन्हीं तीनों से मिलकर आपका पूरा का पूरा खाना बना हुआ है, आप कुछ भी खा लीजिए। और फाइनली जब ये चीजें टूटती हैं तो कहाँ पहुंचती हैं? ग्लूकोज में, C6H12O6। और ये ग्लूकोज जो है फिर यहाँ से कहाँ पहुंच जाता है? ब्लड में, है ना। यहाँ से ये अवशोषित होकर स्टमक से कहाँ पहुंचेगा? ब्लड में। और ब्लड का पूरा सर्कुलेशन कहाँ चल रहा है? पूरे आपके बॉडी में, नीचे पैर से लेकर ऊपर सर तक पूरा ब्लड घूम रहा है। और ये ब्लड क्या करेगा? इस ग्लूकोज को कहाँ पहुंचा देगा? प्रत्येक सेल के पास, है ना। 1 मिनट में पूरा ब्लड जो है पूरी बॉडी से आपका एक बार सर्कुलेट हो जाता है। तो आप खाना खाइएगा और जैसे जैसे ग्लूकोज बनता जाएगा वैसे वैसे ग्लूकोज सेल के पास पहुंचता जाएगा, है ना। ग्लूकोन डी का एक ऐड आता है, तुरंत शक्तिदायक, कोई नहीं ऐसा, ग्लूकोन डी जैसा। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जब आप डायरेक्ट ग्लूकोज खा रहे हैं तो टूटने का जरूरत है नहीं, और जैसे ही ब्लड में गया 1 मिनट के अंदर कहाँ पहुंच जाएगा? 1 मिनट के अंदर सेल तक पहुंच गया, और सेल को चाहिए था एनर्जी, मिल गया एनर्जी। यही वो कहना चाह रहा है, समझ में आया? तो जैसे ही ये पहुंचा सेल के पास, तो सेल का जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा जूम करके सेल देखते हैं हम लोग। तो सेल के पास ही पहुंचा है, तो बाहर जो है इसके प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स इसको कवर करके रखते हैं सेल को। तो ऐसा ग्लूकोज यहाँ पहुंच तो गया है सेल के पास, C6H12O6 पहुंच तो गया है, लेकिन ये सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। कब तक? जब तक यहाँ पे जो दरमान बैठा है वो दरवाजा खोले यहाँ का, क्योंकि बाहर से कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन होता है। अगर दूसरे जो है सेल वॉल भी होगा, अगर प्लांट सेल की बात करें तो ये इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। और एंटर करने के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए हमको? यहीं पे लगता है हमको इंसुलिन। अब ये इंसुलिन बनता कहाँ है? हमारे बॉडी में बनता है नेचुरली। हमारे बॉडी में पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स, 3 सेल्स होते हैं पेनक्रियाज में, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, है ना। तो उसमें का जो बीटा सेल होता है वो क्या बनाता है? इंसुलिन का निर्माण होता है, करता है। अब इंसुलिन आपके बॉडी में है तो क्या होगा? ये इसको अंदर खींच लेगा, और अंदर खींच लेगा तो अंदर क्या है? अंदर यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये पहुंच जाएगा ग्लूकोज, और फिर यहाँ पे चलेगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या चलेगा यहाँ पे? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसका प्रोडक्ट होता है ATP, और यही है आपका एनर्जी का करेंसी। यही क्या है? एनर्जी का करेंसी है, यानी कि जो पैसा रुपया होता है आपके पास, है ना, तो करेंसी किसको बोलते हैं? जिसे आप कुछ भी खरीद सके। अगर आपके पास रुपया है तो आप उससे मर्जी चाहे तो आइसक्रीम खरीदिए, आपका मर्जी करे तो कपड़ा खरीदिए, आपका मर्जी करे, जो भी मर्जी करता है आप खरीद सकते हैं। तो ATP एनर्जी का करेंसी है। आपको देखना है तो देखने में यूज कीजिए ATP का, आपको बोलना है तो बोलने में यूज कीजिए ATP का, आप सो भी रहे हैं तो ब्रेन काम कर रहा है, ATP का यूज कीजिए। तो ये क्या है? जिस तरह से करेंसी होता है नॉर्मल, वैसे ये बिहेव करता है एनर्जी के लिए। जितना भी कार्य हो रहा है सब में क्या लग रहा है? ATP का यूज हो रहा है। तो ये ATP का यूज तभी हो पाएगा ना जब तक ये ग्लूकोज पहुंचेगा नहीं। तो आप मान लीजिए खाना खाएं और यहाँ पे जो बीटा सेल है वो किसी वजह से खराब हो गए, और ज्यादा कब खराब होते हैं? जब आपका पेनक्रियाज जो है वो फैटी हो जाता है ना। तो 2 तरीके के होते हैं,
एक तो जेनेटिकली जो पहुंच जाते हैं, और एक आप खुद ग्रो करते हैं, दिन भर बैठे रह रहे हैं, दम भर खा रहे हैं, उसको जाकर सो जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो पैनक्रियाज है वो क्या होने लगेगा, फैटी होने लगेगा, उस पर फैट जमने लगेगा, फिर उसका बीटा सेल धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, और उससे क्या हो सकता है आपको, उससे आपको रोग हो सकता है, कौन सा, डायबिटीज, मधुमेह। अब मधुमेह क्यों बोल रहे हैं उसको, डायबिटीज क्यों बोल रहे हैं वो समझते हैं। दो तरह का होता है, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस। ज्यादातर डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो कैसे होता है जी, इंसुलिन यहाँ पे नहीं बन रहा है अगर, तो फिर क्या होगा, आप खाना खाइएगा, ग्लूकोज यहाँ बन गया है, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज ब्लड में चला जाएगा, है ना। ब्लड जो है क्या करेगा, पूरे बॉडी में घूम रहा है ग्लूकोज को लेकर, और कोई भी सेल के पास इंसुलिन नहीं है कि उसको अंदर ले सके। तो आप खाना खाइए, जैसे ही खाना पचेगा फिर आपको भूख लगेगा, क्योंकि जो हंगर सिस्टम है वो ऐसे ही वर्क करता है। पेट में खाना खाली हुआ कि ये तुरंत ब्रेन में क्या कहेगा कि आपको भूख लग गया है, आपको भूख महसूस होने लगा, फिर खाना खोजिएगा। लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो कंप्लीट नहीं हुआ, ग्लूकोज बॉडी में जाना था, ब्लड में, वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था। उसका कहाँ पे था, हमको उसको कहाँ पहुंचाना था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ताकि वहां पे जाके वो क्या कर सके, एनर्जी बना सके। तो खाना खाइएगा और एनर्जी नहीं बनेगा। तो आप तो अपने तरफ से कोशिश किए कि आप खाना खा लिए, आपको तो लगेगा कि एनर्जी, खाना खाएं, मिलना चाहिए। खाना खाने के बाद भी आपको एनर्जी नहीं मिल रहा है, एकदम थकावट महसूस हो रहा है, न उठने का मन कर रहा है, न चलने का मन कर रहा है, क्योंकि एनर्जी ही नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। तो फिर अब उपाय क्या है जी, तो आज से 10 साल पहले तक लोग सिरिंज से लेते थे इंसुलिन का डोज, एक सिरिंज में भर लेते थे और ऐसे डोज दे लेते थे यहाँ पे या फिर ऐसे पेट में। अब क्या हो गया है, अब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई कर चुके हैं। हमारा जो चैप्टर है अब उसके आते हैं, समझ गए हैं क्या हुआ, समझे। अब आज के डेट में जो है क्या हो रहा है, अब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई कर चुके हैं, हम लोग पास टेक्नोलॉजी हो गया है, तो हम इस तरह से इंसुलिन तैयार कर रहे हैं जो कि क्या करे, धीरे। देखिए इंसुलिन के साथ दिक्कत यह है कि वो तुरंत फैल जाता है पूरे शरीर में। तो ऐसा पहले इंसुलिन का गोली लीजिएगा, उसके तुरंत बाद खाना खाना होता है, खाना रखवा के दवाई खाया जाता है ना। नहीं तो ऐसे ही इंसुलिन खा लिए और छोड़ दिए तो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा शरीर में, क्योंकि इंसुलिन जाएगा और वो क्या चाहेगा, वो पहुंचाना चाहेगा ग्लूकोज को सेल के अंदर, और सेल के अंदर जो है ब्लड के अंदर अगर ये ग्लूकोज है ही नहीं तो क्या होगा, शॉक लग जाएगा पूरे बॉडी को। तो ग्लूकोज वहां होना चाहिए, तब जाके इंसुलिन काम करेगा। और जब नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा था तो जैसे ही आप खाना खाते हैं साथ साथ इंसुलिन निकल जाता था वहां से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और जब आप बाहर से ले रहे हैं तो सोच के लेना पड़ेगा, खाना खाने के साथ लिया जाता है। क्लियर है, जब शॉट लेते थे तब भी खाना खाने के साथ ही लेते थे। अगर आप लोग किसी को देखे हो जिनको डायबिटीज है, तो ये जो है चीजें आजकल जो है दवा आ गया है, कोटेड दवा आ गया है, जिंक से कोटेड रहता है। तो जैसे ही खाएंगे डाइजेशन में जाएगा तो धीरे धीरे उसका डिजोल्यूशन होगा और धीरे धीरे इंसुलिन वहां से बाहर निकलेगा। और जैसे जैसे खाना पचेगा वैसे वैसे धीरे धीरे इंसुलिन भी बाहर निकलता रहेगा। क्लियर है? यस सर। और जब लेते भी थे तो स्किन में लेते थे, 3 तरह से सुई लिया जाता है, 3 तरह से जो है इंजेक्शन दिया जाता है। एक ब्लड के अंदर है ना, एक सीधा आपके जो वेन है उसके अंदर दिया जाता है। अच्छा, वेन और आर्टरी में हमेशा वेन में दिया जाता है, जो इंजेक्शन दिया जाता है वो किसमें दिया जाता है, वेन में, आर्टरी में नहीं दिया जाता है, आर्टरी ऑक्सीजन लेके जाता है। और दूसरा होता है मस्कुलर, मसल में दिया जाता है, इधर या फिर इधर, 2 जगह। और तीसरा जो है, जो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस। क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस, मतलब स्किन को ऐसे पकड़ के और इस स्किन में दिया जाता है। उसका क्या कारण है कि स्किन में जब दीजिएगा तो धीरे धीरे यहाँ से डिपॉजिट होके कहाँ पहुंचेगा, ब्लड में। और डायरेक्ट अगर ब्लड में दे दीजिएगा तो 1 मिनट के अंदर पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। अरे समझ में आया? तो कहाँ दिया जाता है इंसुलिन का शॉट? स्किन में। उसको टर्म बोलते हैं सबक्यूटेनियस। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।